सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। आज की ये जानकारी उन किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने अपने धान के खेत में सब कुछ डाल लिया, लेकिन धान में ग्रोथ नहीं हुई, धान में फुटाव नहीं हुआ। मेरे किसान भाइयों, जितनी भी चीज़ आप ज़्यादा डाल रहे हो उतनी ही चीज़ आपके ऊपर भार बनती जा रही हैं, आपके ऊपर एक नुकसान करती जा रही हैं। जब तक आप असली बीमारी को नहीं पकड़ोगे तब तक कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। ये सच्चाई है। आज जो जानकारी मैं आपसे दे रहा हूँ, एक बार ये जानकारी आप सुन लें। अगर आपको लगता है कि जो जानकारी मैंने दी है वो आपके काम की हो सकती है तो आप इसको फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि ये बकवास है, भूलकर ही फॉलो मत करना, क्योंकि मैं जो अपना तजुर्बा करता हूँ मैं वही अपने किसान भाई को बताता हूँ। मेरे खेत में जो धान है वो कम खाद में भी ठीक ठाक चल रहा है, कोई ज़्यादा खाद डालता ही नहीं मैं तो, लेकिन धान जितना मैं खाद डाल रहा हूँ उसके अनुरूप मेरा धान ठीक है। बहुत से किसान भाई आज इस बात से परेशान हैं कि उन्होंने जो भी दुकान वाला ने बताई वो चीज़ अपने खेत में डाल दी, लेकिन धान टस से मस नहीं हुआ। ना तो कल्लों से खेत भरा, ना धान में अच्छी ग्रोथ हुई। यानी कि धान की जो फसल है खर्च के अनुपात में काफ़ी पीछे रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है पीएच मान का बढ़ना। अगर ज़मीन का पीएच मान बढ़ गया या ज़मीन में अक्सारियापन आ गया, जिसको कहते हैं नमक ऊपर आ जाना, कलर ऊसर हो जाना, ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनका किसान को सामान्य तौर से पता नहीं चलता है। या तो ज़मीन की मिट्टी की जांच कराई जाए तब पता चलता है कि मेरे खेत का पीएच मान अब बढ़ने लग गया है, या फिर आप खुद अनुभव कर सकते हो कि मेरे खेत का पीएच मान बढ़ा हुआ है। 80 से 90% ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन का, जिनके खेत का पीएच मान बढ़ा हुआ है और उनको पता ही नहीं है। वो जो अपने खेत में फसल लगा रखी है उसको ग्रोथ देने में, उसका फुटाव करने में इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दुकान वाला उनको बार बार बदल बदल कर दूसरी कंपनी की वही चीज़ दे रहा है। ग्रोथ प्रमोटर दे दिया, या उसको कोई जैम दे दिया, या कोई और जीवाणु खाद दे दिया, फुटाव की दवाई दे दी, फंगस की दवाई दे दी, पता नहीं कितने प्रकार की दवाई किसान को दे दी, लेकिन ना दुकान वाले की समझ में आई, ना किसान की समझ में आई। आखिर मामला है क्या? किसान भाइयों, जिस चीज़ को आप बहुत छोटी मान रहे हो, पीएच मान का बढ़ना, ये कोई छोटी और सामान्य चीज़ नहीं है। असली बीमारी की जड़ है ये। अगर ज़मीन का पीएच मान बढ़ जाए, ज़मीन में नमक ज़्यादा हो जाए, अक्सारियापन आ जाए, तो जो भी खाद आप उसमें डालोगे वो खाद फसल को नहीं लगेगा। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको दस्त लग गई, लूज मोशन होगी, तो आप कोई भी चीज़ खाओ, आपको वो हजम नहीं होगी। कारण दस्तों के माध्यम से बाहर निकल जाएगी, लूज मोशन है। तो वही काम हमारी फसल का है। अगर आपके खेत का पीएच मान बढ़ गया तो आप उस पीएच मान को जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक आप चाहे उसमें यूरिया के कितने ही बैग डाल लो, डीएपी डाल लो, सल्फर, जिंक, जो भी आपने डालना डाल लो, कोई भी काम नहीं करेगा। कारण क्या है? उस जमीन के अंदर जीवाणु कम हो जाते हैं, बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। जब पीएच मान बढ़ता है तो सबसे पहले जमीन के बैक्टीरिया, जीवाणु वो नष्ट होते हैं, और उनके नष्ट होने से हमने खेत में नाइट्रोजन डाल दी, यूरिया डाल दिया। पौधा यूरिया के दाने को ऐसे का ऐसे नहीं खाता, पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा और नाइट्रेट को पौधा ग्रहण करेगा। अब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का जो काम है वो केवल बैक्टीरिया का है, जीवाणु का है, और जीवाणु हमारे खेत में है नहीं, तो यूरिया बेकार। हमने डीएपी डाल दिया, डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट होता है, फास्फोरस होता है। जब ये फास्फोरस फास्फेट में बदलेगा तभी तो पौधा उसको ग्रहण करेगा, लेकिन उसको बदलेगा कौन? बैक्टीरिया, जीवाणु, और जीवाणु हमारे खेत में है नहीं, तो फास्फोरस बेकार। यानी कि जो भी खाद हम डाल रहे हैं, हमने खर्चा जरूर कराया,
लेकिन उसका परिणाम नहीं आया। क्यों नहीं आया हमें पता ही नहीं चला। हमारे खेत में बैक्टीरिया की कमी है, हमारे खेत का पीएच मान बढ़ा हुआ है। जी किसान भाइयों, इस पीएच मान को ठीक ठाक करने के लिए, इस पीएच मान को कम करने के लिए कोई बड़ी जरूरत नहीं है, कोई महंगा पैसा नहीं लगेगा। मात्र 50 रुपए का खर्च, मात्र 50 रुपए का खर्च आपके खेत की जमीन की सेहत को सुधार सकता है। जिस किसान भाई के खेत में आपको लगता है कि आपके जमीन का पीएच मान बढ़ा हुआ है, आपके खेत में खाद काम नहीं कर रहा है, फसल को खाद नहीं लग रहा है, ऐसे किसान भाई अपने 1 एकड़ जमीन में 1.25 से 1.5 किलो लाल फिटकड़ी, 1.25 से 1.5 किलो लाल फिटकड़ी डाल दो। आप सूखी रेत में मिलाकर डाल सकते हो, यूरिया में मिलाकर डाल सकते हो। जब आपके खेत में 2 आंगल पानी हो, 3 आंगल पानी हो, 2 से 4 इंच पानी हो, उस दौरान आप अपने खेत में लाल फिटकड़ी को बारीक कूट कर तब आपने डालना है। 15 से 20 दिन में जो खाद आपने डाल रखा पहले, वो भी काम करेगा। जी किसान भाइयों, ये सच्चाई है, वो भी काम करेगा। क्योंकि अगर आपके जमीन का पीएच मान सुधरेगा तो जितने भी पोषक तत्व आपने पहले डाले हैं और आपके खेत में पड़े हैं, वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। ये जानकारी उन किसान भाइयों के लिए है जिनके खेत का पीएच मान बढ़ रहा है, हर किसान भाई के काम की नहीं है। अगर आपके जमीन का पीएच मान नहीं बढ़ रहा है तो आप अपने खेत में लाल फिटकड़ी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ये पीएच मान को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। अगर पहले से ही आपका कम हो तो और कम हो जाएगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों, आप केवल 50 रुपए की फिटकड़ी खर्च करके, 50 रुपए खर्च करके अपने खेत को कल्लों से भर सकते हो। ये बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको बताया है। इसका सही उपयोग जो होता है लाल फिटकड़ी का, वो होता है खेत में जुताई करने के दौरान। जब हम खेत की जुताई कर रहे हो तो हम इसको बिखेर दें अपने खेत में एक समान, और बाद में जुताई कर दें तो हमारी जमीन का पीएच मान सुधर जाता है और लाल फिटकड़ी सही काम करती है। लेकिन इस समय मजबूरी है हमारी, हमारे खेत में फसल खड़ी है और वो फसल ठीक से ला नहीं रही है, ठीक से नहीं चल रही है, तो इस समय मजबूरी है। और आप इस समय भी अगर डालोगे तो भी ये काम करेगी, थोड़ा कम कर देगी, 100% की बजाय 70% काम कर देगी। जितना भी करेगी वो आपको लाभ होगा, क्योंकि खर्च बहुत कम कर रहे हैं हम। मात्र 50 रुपए का खर्च हो सकता है, 60 रुपए का खर्च हो सकता है। ये लाल फिटकड़ी हर जगह पे अलग अलग रेट मिल रही है, हर जगह पे अलग अलग रेट मिल रही है। 30 रुपए किलो से लेके और 90-110 रुपए किलो तक के भाव हैं। 30 रुपए किलो से शुरू होती है और 110 रुपए 120 भी कोई ना कोई ले लेगा आपसे। तो आपने पंसारी की दुकान पर जाकर ने 1.25 से 1.5 किलो, ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलो, कम से कम 1.25 किलो लाल फिटकड़ी, सफेद फिटकड़ी नहीं, लाल फिटकड़ी आपने लेनी है। इसको बारीक कूटना है, जितना बारीक आप कूट सको बिल्कुल बारीक कूट लो, और इसको सूखी रेत मिलाओ या यूरिया मिलाओ और अपने खेत में बखेर दो। जब आपके खेत में 2 से 3 आंगल यानी 2 से 4 इंच पानी खड़ा हो और 15-20 दिन में आप देखना आपके खेत में जो धान की फसल है उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, फुटा होना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, भाई आप खुद तजुर्बा करके देखें। मैं ये तजुर्बा हर साल करता हूँ, इस बार भी मैंने तजुर्बा किया है और मेरे खेत में जितना खर्च मैंने किया है उसके अनुरूप, उसके हिसाब से मेरे खेत में फसल बिल्कुल ठीक है। खर्च के अनुसार मैंने सब कुछ डाला ही नहीं है, मैं तो बहुत कम चीज़ डालता हूँ, जिससे मेरे खेत में जो धान है वो ठीक ठाक है। अब आपकी मर्जी है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको जानकारी अच्छी ना लगे तो वीडियो को भूलकर भी शेयर मत करना भाई। ये जानकारी आप संतुष्ट हो तो आगे जाए, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आगे ना जाए। अगर किसी भाई ने इसमें कोई एतराज हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगर किसी भाई ने पहले लाल फिटकड़ी का प्रयोग कर रखा हो और उसका रिजल्ट किस आया है वो भी आप जरूर बताना। हम आपका स्वागत करते हैं, आपके विचारों का स्वागत करते हैं। हम आपसे भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हो, हम आपसे भी सीखते हैं किसान भाइयों। इसलिए आप अपने अनुभव, अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे पास जरूर भेजें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।
तब तक सारे भाइयों ने राम राम शेयर कर दी।